हेलो एवरीवन। आज का जो मेन कंटेंट है वो है इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ग्रुप वन फॉर सीएमए इंटरमीडिएट। ओनली सीएमए इंटरमीडिएट के लिए ही है, ठीक है। इंटरमीडिएट के लिए है और ग्रुप वन का ही है। और इम्पोर्टेंट जो चैप्टर मुझे लगता है जो चैप्टर करने से आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे से पास कर जा सकता है। और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट चैप्टर है वही मैं डिस्कस करूँगा। इसका जो पीडीएफ लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए जो टोटल 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी। टोटल जो फर्स्ट जो सेक्शन है वो है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में देखिए आप देख सकते हैं जो फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन आप जस्ट रीड कर लीजिएगा और जो एमसीक्यू वगैरह है एमसीक्यू वगैरह देखने से हो जाएगा। इसमें से जो बोर्ड जो क्वेश्चन है बोर्ड क्वेश्चन नहीं देता है। जो सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को बहुत अच्छा से देख लीजिएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। कमर्शियल लॉ में आपको तीनों कॉन्सेप्ट अच्छा से देखना पड़ेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इंडस्ट्रियल लॉ मेरे हिसाब से इंडस्ट्रियल लॉ आप मत कीजिए, तब भी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल लॉ में कोई भी कंसेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। कॉर्पोरेट लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ आप कीजिए। मैं तो थोड़ी देर में बोलता हूँ कॉर्पोरेट लॉ में कौन सी कंसेप्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। और जो डी सेक्शन है ग्रुप हो वो बिजनेस एथिक्स आप सबको अच्छा से कर लीजिएगा। और बिजनेस एथिक्स में थोड़ी बहुत क्वेश्चन है। मेरा जो आपका प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस जो वीडियो है आप देख सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मैंने डाला हूँ। और मैं अपकमिंग जो जून 2025 के मैंने न्यू एक लॉ का एक सजेशन मैं रेडी कर रहा हूँ, वो भी मैं डाल दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए इंट्रोडक्शन तो आपको कर लेना होगा। इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत क्वेश्चन है और एमसीक्यू। आपका जो इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है ना, इंट्रोडक्शन में आपको एमसीक्यू में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में बहुत प्रश्नों नहीं होता है। तो आपको थोड़ी बहुत आना चाहिए, जो एमसीक्यू वगैरह है वही। और एमसीक्यू वगैरह जो स्टडी मैट का पीछे वाला जो आंसर है एमसीक्यू है वही करने से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्टर अच्छा से कर लीजिएगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप देख सकते हैं, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट है, असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल है, रिप्रेजेंटेशन वारंटीज़ है, ये अच्छा से देख लीजिएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अच्छा से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बहुत सारा क्वेश्चन नहीं भी है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अच्छा से देख लीजिएगा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मेरे को लगता है इस बार का अटेम्प्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देख लीजिएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत अच्छा से। पार्टनरशिप एक्ट ज़रूरत नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल लॉ मैंने बोला हूँ, इंडस्ट्रियल लॉ मत कीजिए। देखिए जितने भी स्टूडेंट है इंडस्ट्रियल लॉ आप कर चुके हैं तो फाइन है। मैं एक्चुअली बोलना चाहती हूँ जो कंटेंट आपको थोड़ी बहुत करने से आपका जो एग्ज़ाम है वो पास कर जा सकता है, ठीक है। तो मैं इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, मैं जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर मुझको लगता है वही मैं शेयर कर रही हूँ। अब देखिए कॉर्पोरेट लॉ में मुझको लगता है डायरेक्टर का जितने भी क्वेश्चन बनता है और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब कीजिए। की मैनेजरियल पर्सन एंड इंटरनल फिनेंशियल कंट्रोल एंड फिनेंशियल रिपोर्टिंग ये अच्छा से कर लीजिएगा। बिजनेस एथिक्स थोड़ी बहुत है और उसमें उतनी भी सेक्शन की ज़रूरत नहीं है और आप थोड़ी बहुत बना भी सकते हैं। तो बिजनेस एथिक्स को आप छोड़िए मत, ये सारा कॉन्सेप्ट आप कर लीजिए, हो जाएगा लॉ में हो जाएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात है मैं जो आपको चैप्टर के बारे में बोल रहा हूँ उसमें से थोड़ी बहुत भी आती है ना, तो आप क्वेश्चन को छोड़िए मत। जो भी कॉन्सेप्ट आपको आती है आप लिख कर आ जाइए थोड़ी बहुत। और एक बात है, आपको सेक्शन याद भी नहीं है ना, तो आप थोड़ी ऊपर में लिख दीजिए रिगार्डिंग टू द प्रोविज़न और रिलेटिंग टू द प्रोविज़न डैश दे करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो
सेक्शन थोड़ी बहुत उस, देखिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी सेक्शन याद है तो आप लिख सकते हैं रिलेटिंग टू द प्रोविज़न, रिलेटिंग टू द प्रोविज़न दे के आप लिख सकते हैं, मत छोड़िए क्वेश्चन, मत छोड़िए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ी बहुत आता है तो लिख करके आ जाइए। तो ओके ठीक है, लॉ का हो गया। अब लॉ के बाद है फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग में मेरे को जो लगता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ठीक है। जो सेक्शन बी का जो कॉन्सेप्ट है, सेक्शन बी का कॉन्सेप्ट अच्छा से कर लीजिएगा। आप देखिए अकाउंटिंग फंडामेंटल में थोड़ी बहुत डिप्रिशिएशन है, आपका कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है, वो तो आपका बेसिक है, वो तो करना ही चाहिए ना। देखिए ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में मैं बोल देता हूँ नॉट एनपीओ, जो एनपीओ का क्वेश्चन आता है ना, एनपीओ और है सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये अच्छा से कीजिएगा, ये अच्छा से कीजिएगा, इसमें से ही आता है। इस बार का जो दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम है उसमें तो आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आया है, तो आप एनपीओ देख लीजिएगा इस बार के लिए। पार्टनरशिप, मैं तो बोलता हूँ पार्टनरशिप मत कीजिए, पार्टनरशिप बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और जित लोगों को भी पार्टनरशिप आता है उसको मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। पार्टनरशिप जिसको नहीं आता है और जिन लोगों को भी लगता है पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, क्वेश्चन में नहीं कंप्लीट कर जा सकता, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ पार्टनरशिप छोड़ दीजिए। है देखिए लीज अकाउंटिंग है, लीज अकाउंट छोटा कंसेप्ट है, लीज अकाउंट कर लीजिए। ब्रांच, इंश्योरेंस, हायर परचेज, बस ये कर लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑप्शनल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे हिसाब से ऑप्शनल रखिए। आती है तो कर दीजिए और नहीं आती है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। उतनी हेडेक मत लीजिए। बट हाँ, मैं बोलना चाहती हूँ आप देख करके जाइए, देख करके जाइए। थोड़ी बहुत कॉमन क्वेश्चन आ गया तो आप लिख करके आ जाइए, और नहीं तो आपका जो आइडिया है वो उस कंसेप्ट से आप लिख भी सकते हैं। देखिए जो आपका जो अकाउंटिंग फंडामेंटल हो, तो मैंने बोला हो कैश बुक, बैंक रिकॉन्सिलेशन, फंडामेंटल, डिप्रिशिएशन, एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन, ये सब आप तो बेसिक है, और ये तो आपको 11-12 का स्टैंडर्ड है, ये हो जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, ये कर लीजिएगा। जॉइंट वेंचर जो कॉन्सेप्ट है ना, जॉइंट वेंचर मुझको नहीं लगता जॉइंट वेंचर आएगा, और जॉइंट वेंचर को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन देखना जॉइंट वेंचर के भी नहीं आया है, ठीक है। जॉइंट वेंचर नहीं, लीज अकाउंटिंग। हाँ देखिए जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट में बोलना चाहती हूँ ये जो एनपीओ है और है एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, ये बहुत अच्छा से कर लीजिएगा, बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा। ये स्टार मार्क्स है, स्टार मार्क्स है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। पार्टनरशिप आप छोड़ दीजिए, पार्टनरशिप का उतनी भी हेडेक भी नहीं लीजिए। लीज अकाउंटिंग कर लीजिए, ब्रांच कर लीजिए। और हाँ, ब्रांच में एक बात है मैं बोलना चाहती हूँ, जून 2025 के लिए ओनली ब्रांच में जो फॉरेन ब्रांच है ना, फॉरेन ब्रांच अच्छा से देख लीजिएगा, अच्छा से। और एक बात है, इस बार डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रांच और डिपार्टमेंटल में और का आता है, तो मैं बोलना चाहती हूँ डिपार्टमेंटल क्वेश्चन आप देख लीजिएगा इस बार के लिए। इंश्योरेंस और हायर परचेज, ठीक है। तो हो गया आपका जो अकाउंट्स हो गया। अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बोला हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत ही आपका थ्योरी है, तो थ्योरी आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और एक बात है, एमसीक्यू में, एमसीक्यू की भी सजेशन मैंने सोचा था क्या लेकर आऊँ, बट मैं एमसीक्यू लिए बोलना चाहती हूँ। आप एमसीक्यू के लिए आपका स्टडी मैट है, आपका एमसीक्यू बैंक है, आपका एमक्यूपी है और आरटीपी है, और जो वर्कबुक है, सब कीजिए, सब कीजिए। बट एक बात याद रखिए, एग्ज़ाम के पहले दिन और एग्ज़ाम देने के 10-15 मिनट आगे आपका स्टडी मैट का जो एमसीक्यू है ना, वो अच्छा से अच्छा आना चाहिए, अच्छा से अच्छा। बट इतनी कर लीजिए और देखिए आपको क्या होता है, ठीक है। आपका स्टडी मैट का क्वेश्चन आपका मुंह में होना चाहिए, मुंह में होना चाहिए, ठीक है। बोलने से ही आंसर दे सकते हो तो आपका हो जाएगा। देखिए इस बार आता हूँ टैक्स में। देखिए टैक्स का आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट कर लेना। बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। हेड, यस, हेड में जो है, हेड में मैं बोलना चाहती हूँ सैलरी जो है, सैलरी कर लीजिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर लीजिए। प्रॉफिट एंड गेन छोड़ दीजिए, प्रॉफिट एंड गेन छोड़ दीजिए। मैं मैं बोलना चाहती हूँ जिन लोगों को भी मैं जो कॉन्सेप्ट छुड़ा दे रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आती है तो कर लीजिए।
मैं एक्चुअली बोलना चाहती हूँ सिलेक्टिव स्टडी के लिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, इस टाइम से मुझको प्लान करना होगा, तो इस हिसाब से मैं बोलना चाहती हूँ। कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन छोड़ दीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्स कर लीजिए, सैलरी कर लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी कर लीजिए, अदर सोर्स कर लीजिए, और टैक्स जो लाइबिलिटी है सेट ऑफ कर लीजिए, डिडक्शन कर लीजिए, इंडिविजुअल कर लीजिए, ठीक है। और है क्लबिंग वगैरह कर लीजिए, और ये सब थ्योरी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छा से कर लीजिए, हो जाएगा। एडवांस टैक्स थोड़ी बहुत देख सकते हो, एडवांस टैक्स, ठीक है। और एक है इनडायरेक्ट में जो क्योंकि अब इनडायरेक्ट में बहुत सारा प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, तो मैं बोलना चाहती हूँ इनडायरेक्ट में ओनली कस्टम्स एक्ट करिए, कस्टम्स का जो मैथ, एक जो बड़ा मैथ आता है वही करिए, वही एनफ यार, छोड़ दीजिए ये जीएसटी वगैरह छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए मैं बोलना जो हो गया, अच्छा टैक्स का यही कॉन्सेप्ट है, टैक्स का, ठीक है, टैक्स का यही कॉन्सेप्ट है, यही ज़्यादा है, यही अच्छे से कर लीजिए, देखिए आपका 60 प्लस आ जाएगा। तो ये अब आएगा कॉस्ट का देखिए, कॉस्ट का जो इंट्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट कर लीजिए। मटेरियल कॉस्ट आप कीजिए। एम्प्लॉय कॉस्ट में तो छुड़ा दे रहा हूँ, अब बहुत सारे स्टूडेंट को एम्प्लॉय कॉस्ट आता है तो कर लीजिए, मैं कोई हेडेक नहीं है। एम्प्लॉय कॉस्ट अब छोड़ दीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक क्वेश्चन वगैरह और 5 ना 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग मैथ में है तो कर लीजिए। ओवरहेड अच्छा से कीजिए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप छोड़ दीजिए। कॉस्ट बुक कीपिंग में आपको रिकॉन्साइल और इंटीग्रेटेड ये अच्छा से कर लीजिए, ये से आता है। और एक बात है मेथड ऑफ कॉस्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ये आना चाहिए, और बैच कॉस्टिंग भी देख लीजिएगा इसके साथ, ठीक है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग हो गया। कॉस्ट ऑफ टेक्निक में आप मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छा से देख लीजिए, अच्छा से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बहुत सारा क्वेश्चन देखिए। बजट, ये तीनों अच्छा से अच्छा देख लीजिए, आपका कॉस्ट भी हो जाएगा। तो यही है मेरा जो आज का जो मैंने वीडियो है, वीडियो का माध्यम से मेरा टोटल जो आपका ग्रुप 1 का टोटल सब्जेक्ट इंडिविजुअली लॉ, अकाउंट्स, टैक्स एंड आपका जो कॉस्ट है उसका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए मैं आपका जो एग्ज़ाम रिलेटेड, मैं एग्ज़ाम के रिलेवेंस से मैं बोलना चाहती हूँ, ये थोड़ा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आप शुरू से यही कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने से ना आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा पास हो जाएगा। स्टूडेंट को व्यू नहीं क्लियर है, स्टूडेंट सब क्वेश्चन एवं सब कॉन्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद होता है डिफ़िकल्टीज एग्ज़ाम देने में। तो मेरा हिसाब से आप चलिए, जो मैंने कंसेप्ट बोला हूँ वही कंसेप्ट आप करिए, आपका जो एग्ज़ाम है अच्छा से अच्छा नंबर आएगा और एग्जामिनेशन भी आएगा। तो इसी बात से मेरा जो वीडियो